जैसे एग्जाम का डर हमारा जो होता है वो किस कारण से होता है बच्चे? दो कारण मैं मेन मानता हूं एग्जाम के डर से पहले। दो कारण होते हैं। एक तो अंत समय तक आप पढ़ते रहते हो। बेटा आप किताब खोलोगे ना पेपर के एक दिन पहले, मैं मानता हूं कि पढ़ाई कम कर देनी चाहिए या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मैं ये मानता हूं 24 घंटे पहले। बच्चे ये मेरा अपना वो रहा है जो भी मैं जब भी तैयारी करता था। ठीक है, तो अंत समय तक मत पढ़ो, क्योंकि जब भी आप किताब खोलोगे तो आपको लगेगा यार ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। उससे विश्वास डाउन होगा बच्चों, क्योंकि पूरी किताब रटी जानी है नहीं, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो अंत समय तक कभी मत पढ़ा करो। और बच्चों तैयारी करने वाले दोस्तों का संपर्क, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डर का। जो भी तैयारी करते हैं, भाई तूने ये कर लिया, भाई तूने ये कर लिया, भाई मेरा ये छूटा हुआ है, अरे बहन तेरा ये कैसे छूट गया, ये तो मेरा भी छूटा हुआ है। ये जो चीजें होती है ना बच्चों, ये आपको घबराने को मजबूर करती हैं। कल कहीं ऐसा लगता है कल कहीं एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा। बच्चों हजारों चीजें और भी पढ़ी है, अगर एक चीज छूट भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको, अब मत पढ़ो भाई। जो पढ़ रखा है वही फिर जाए, वही कम बात है क्या बच्चों? क्योंकि जब अगर हमारा लिमिटेड सिलेबस होता है तो हमारा लास्ट टाइम तक पढ़ना बनता है। जैसे हम क्लासेस में पढ़ते थे, लास्ट टाइम तक पढ़ना चाहिए और उसका फायदा कभी कभी हो जाता था। लेकिन कंपटीशन में अंत समय तक पढ़ने का किसी सिंगल बच्चे को फायदा नहीं होता। ये बात पूछ लेना कि भाई मैं पूरी रात पढ़ता रहा और रात के में से मेरे में 5 क्वेश्चन मिल गए, ऐसा कभी नहीं होता होगा किसी के भी साथ। क्लास में हो सकता है, तो वहां पढ़ने का फायदा है कि आप रट्टू तोता बनो और करते रहो। ठीक है, लेकिन बच्चों एग्जाम में कभी फायदा नहीं होगा आप 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो या 1 दिन पहले छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत लंबी तैयारी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक तो अंत समय तक बिल्कुल मत पढ़ना, और 1 दिन पहले तो अपने उन दोस्तों का संपर्क छोड़ दो, फोन स्विच ऑफ कर दो जो तैयारी कर रहे हैं। सीधा अपने मन को शांत करो और देखो कि भाई ठीक है आज मूवी देखते कोई बात नहीं है, सीधा कल एग्जाम देंगे। बच्चों ये फॉर्मूला काम करता है, याद रखना आप इस बात को। बाकी आपकी मर्जी है और जो भी कुछ होगा देखा जाएगा बच्चों। अगर मैं आगे बात करूं कि पीईटी एग्जाम, बेटा जो डर लग रहा है बच्चों को वो सिर्फ इन 2 बातों से लग रहा है कि सर एग्जाम इजी आएगा या हार्ड आएगा, सर हम कैसे करेंगे उसको, हमारा क्या होगा। तो बच्चे मैं आपको एक नसीहत यहां देना चाहूंगा कि पैट एग्जाम अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो हार्ड आने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब भी कोई प्री एग्जाम होता है, कोई प्री एग्जाम जिसमें लाखों बच्चों को पास करना है, और जहां पर बच्चों मैं तो ये कह रहा हूं ये पीईटी है, ये तो समूह ग की भर्ती करता है। यूपी में समूह क की भर्ती यानी नंबर 1 भर्ती जिसको पीसीएस बोलते हैं, पीसीएस का भी एग्जाम उठा लेना प्री, वो भी मुश्किल नहीं होता। आप आराम से देखना, इत्मीनान से बैठ के देखना, बेटा प्री तो किसी का मुश्किल होता नहीं है। यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम है पीसीएस, नहीं होता वो भी मुश्किल, ये तो पीईटी है मेरे भाई। तो यहां पर आप इतने मुश्किल हालात से, इतनी मुश्किल चीजों से क्यों डर रहे हो? क्या मुश्किल होगा मेरे भाई? कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहिए एग्जाम इजी आएगा या मॉडरेट आएगा? अब इजी आएगा या मॉडरेट? बेटा इस लेवल की आपने तैयारी कर ली है पिछले 1 से 1.5 महीने में, जो आपने पूरा मेहनत का मादा दिखाया है, और आप हमारे टेस्ट पेपर में 60 के आसपास चल रहे हो, तो बच्चे आप मॉडरेट की तैयारी करके चल रहे हो। अगर आप वास्तव में ही हमारे पेपर में भी 50 से नीचे हो तो आप इजी पेपर में बेहतर कर सकते हो, लेकिन अगर आप 60 के आसपास हो तो आप मॉडरेट पेपर को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाओगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, आपसे फर्स्ट शिफ्ट वालों से बात कर रहा हूं मैं सिर्फ अभी। फर्स्ट शिफ्ट वाले बेटा एक बात बस मन में रख करके जाना, सिर्फ एक बात एग्जाम हॉल तक लेके जाना कि पेपर चाहे जैसा भी आए हमें अपना बेस्ट देना है। हमें पेपर का डर लेना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है बेटा दुनिया के हर मास्टर ने वो पढ़ाया है। जो हमने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा है, वो दुनिया के हर मास्टर ने पढ़ाया। मैं मानता हूं बच्चों, मैंने मान लिया हर मास्टर हमारी बराबर पढ़ा रहा है, मान लिया हर मास्टर बेस्ट कंटेंट दे रहा है, मान लिया ये बात भी। तो बच्चे अगर उससे अलग कुछ आया तो वो सबके लिए अलग है। बेटा ऐसा कभी नहीं होता होगा कि इस मास्टर का मिला और इसका बिल्कुल नहीं मिला। अगर पेपर
इजी आता है तो वो हर मास्टर का पढ़ाया हुआ मिलता है, और अगर पेपर बेटा लीक से हटके आता है तो वो किसी मास्टर का नहीं मिलता। तो उस पेपर में फिर डरने की जरूरत नहीं होती, उस पेपर को संयम से करने की जरूरत होती है। और अगर बच्चे पेपर अगर आपका इजी आ गया तो ज्यादा खुश मत होना बच्चों, बहुत तसल्ली से पूरे 2 घंटे पेपर में लगाने हैं बेटा, चौड़े मत हो जाना। पेपर को करके जल्दी बैठ के कोई फायदा नहीं है, अपने पूरे 2 घंटे यूटिलाइज करना, पूरे 2 घंटे। इधर उधर भागने से, उधर उधर ताकने से कुछ नहीं होने वाला। मास्टर के साथ मजाक ही कर ले, क्लास भी ये देखेगी भाई इसने करके बैठा है, तो मतलब वो वहां देख लेगी तुम्हें 2 मिनट 5 मिनट, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, अपना पेपर है, सब देखें ऐसा करो। ऐसा नहीं वो चंद लोग दिखा के और खुश हो जाओ कि भाई मैं ही हूं होशियार क्लास में। तो बच्चों यहां पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पेपर इजी आ जाए तो बच्चों ज्यादा खुश मत होना। और अगर पेपर मॉडरेट, हार्ड का मतलब नहीं है, अगर पेपर मॉडरेट लेवल का हो तो बच्चे ऐसा हो सकता है कि शुरू के 2-4 क्वेश्चन इतने हार्ड रख दे वो। मॉडरेट में ऐसा अक्सर होता है कि शुरू के क्वेश्चन, मान लीजिए उसने कुछ ऐसा रख दिया कि चलिए जीएस रख दी, जीएस में तो बेटा मैथ रीजनिंग तो हार्ड होते ही नहीं है। अगर उसने शुरू में जीएस रख दी और जीएस के ऊट पटांग क्वेश्चन रख दिए, मान लीजिए करंट अफेयर्स के, और आप अपने आप के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करके गए हो कि मैं करंट अफेयर्स को सबसे अच्छा करूंगा, और आपका वही सब्जेक्ट आपको शुरू में धोखा दे गया, तो आपका हौसला इतना डाउन नहीं होना चाहिए कि आप पूरा पेपर ही खराब कर लो।